व्यासी ने इसलिए लिखा कि भगवान राम नवमी को आए और 9 का अंक पूर्णांक होता है। पूरा 9 का अंक आप पढ़कर देखेंगे तो न घटेगा न बढ़ेगा। कैसे? उदाहरण के लिए 9 अपनी जगह पूर्ण है 9। अब 9 का दुगना करिए, 9 दूनी 18। 18 की संख्या जब लिखेंगे आप तो एक अंक बगल में 8, तब होंगे 18। अब दोनों का योग करिए आप, 8 1 9। बात समझ में आ रही है? फिर 9 3 27, 27 लिखोगे 2, फिर 7 27, 2 और 7 का योग करो, 7 2 9, 9 ही है ना। 9 चौका 36, 3 पे 6 36, 6 3 9, 9 पंचे 45, 4 पे 5 45, 4 5 9, 9 छक्के 54, 5 पे 4 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 पे 3 63, 6 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 पे 2 72, 7 2 9 नेमा 81, 8 पे 81, 8 1 9 दशाराम 90। शून्य मीन्स कुछ नहीं, बचा अंक 9। पूरा अंक 1 है। 9 न घटता है न बढ़ता है, तो हमारे श्री राघवेंद्र सरकार 9 के अंक की तरह पूर्णांक है, इसलिए नौवीं स्कंद में रखा। 10वें अध्याय पर क्यों? 10 की संख्या जब आप लिखोगे तो अंक 1 और बगल में 0, तब कितना हुआ? 10। एक संख्या अंक 1 बगल में 0, तब होगा 10। ऐसे ही तो है ना 10। अब दोनों में देखिए आप, एक है अंक, दूसरा है 0। इसमें महत्व किसका ज्यादा है? अंक बड़ा है कि 0? बोलो, नहीं मालूम? यूं समझ लो, अंक 1 है तो अकेला है। कितनी संख्या है? अंक 1 जब लिखोगे तो कितनी होगी संख्या? 1। और बगल में 0 लगा दो तो कितनी हो गई? 10। बाकी कुछ मत करो, 1 0 और बढ़ाओ, कितना हुआ? 100। एक और बढ़ा दो, कितना हुआ? 1000। 1 0 और रखो, कितना हुआ? लाख। एक और बढ़ाओ, 10 लाख। एक और 0 लगाओ, कितना हुआ? कुछ नहीं करना, अंक वही 1 है, बस 0 बढ़ाते जाओ, संख्या 10 गुनी बढ़ती जाएगी। और सारे 0 हटा दो तो अंक अकेला 1 रह जाएगा। तो एक अंक को 10 गुना कौन कर रहा है? 0। तो हीरो कौन? बोलो, अंक बड़ा कि 0? अब समझ में आया? 0 बड़ा है भाई। 0 अंक को 10 गुना बना देता है, इसलिए 0 बड़ा है। ठीक है ना? करोड़ों में संख्या पहुंच गई। अब मैं दूसरी तरह से आपसे पूछूं, जब 0 को आपने बड़ा मान लिया, 0 बड़ा है, तो अंक का कोई महत्व नहीं, तो फिर अंक को निकाल दो। जब अंक का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो अंक हटा दो। अब क्या बचा? अंक हट गया तो क्या बचा? 10 की संख्या से निकाल दो अंक, क्या बचा? 0। अब चाहे जितने 0 रखो, कोई संख्या बनेगी? सब 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? महत्व किसका? 0 का कि अंक का? जितने भी 0 हैं वो 0 हैं, और एक अंक अगर आ जाए साथ में तो सारे 0 हीरो हैं। मैं यही कह रहा हूं, अंक क्या है और 0 क्या है? राम नाम एक अंक है, बाकी सब साधन हैं शून्य। हमारे जीवन में भी राम एक अंक की तरह है। राम नाम राम का एक अंक की तरह है, बाकी जितने भी साधन हैं तुम्हारे लिए वो सब 0 हैं। अगर तुम्हारे जीवन में राम नाम का अंक जुड़ जाएगा तो तुम्हारे गाड़ी बंगला दुकान मकान सब 0 हीरो हो जाएंगे। और अगर जीवन से राम नाम निकल गया तो सारे साधन 0/0 हो जाएंगे। इसलिए राम से जुड़ जाओ, राम ही तो जीवन का सार है। अगर तुम्हें अपना जीवन हीरो बनाना है तो प्यारे राम नाम के अंक को अपने जीवन में उतार लो।
तो जीरो हीरो नहीं है, अंक हीरो है। तो जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, अंक का अर्थ है और अंक अकेला एक है। और एक क्या है? बोले एक है वो ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, ब्रह्म एक है, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण, दो नहीं है। नारायण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। पर फर्क इतना है कि उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी सीधे सरल और गंभीर हैं और कन्हैया चंचल चपल तरल और टेढ़े हैं। राम और श्याम में बस इतना फर्क है, एक है सीधा, दूसरा है टेढ़ा। राम का नाम सीधा तो राम का काम भी सीधा। कोई भी बोले राम, बच्चे बोले, बूढ़े बोले, जवान बोले, सब राम। राम बोलने में कोई परेशानी हो रही है? राम बोलो सब राम, कोई परेशानी नहीं। अब कृष्ण बोल के देखो, कृष्ण बोलिए, स्पष्ट बोलिए। पहले कहा है ना, उसमें नीचे है रा, ऋषि वाला कृ, उसके बाद में आधा सा, उसके बाद अणा। अब मिलाकर बोलिए, संयुक्ताक्षर हैं, 2.5 अक्षर हैं, संयुक्ताक्षर मिले हुए अक्षर हैं। कृष्ण, कृष्ण बोलने में जीभ को बड़ी मुश्किल होती है, कितनी लड़खड़ाती है। हाँ, कृष्ण, कृष्ण बोलने में जितनी मुश्किल है, जितना टेढ़ा इसका नाम है उतना ही टेढ़ा इसका काम है। तो टेढ़े की लीला समझ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले रामचरित्र को जीवन में उतारिए, तब कृष्ण कथा का अधिकार मिलेगा। रामचरित्र पहले क्यों, कृष्ण कथा बाद में क्यों? इसका भी एक उदाहरण है। आपके घर में दूध आता है, दूध शाम को दूध लाती होगी, सुबह दूध लाती होगी, तो दूध के लिए पात्र को क्या करते हो? दूध रखने के लिए पात्र जो लेते हो उसको धोते करते हो, साफ करते हो, कि वैसे ही दूध लिए चले जाते हो? दूध रखने के लिए जब पात्र लेते हैं आप, भगोनी बर्तन, तो उसको पहले धो मांज कर साफ करते हो, विम बार से धोकर साफ करके तब दूध रखते हो। क्यों? अगर बिना धुले हुए पात्र में दूध ले लो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे 2-4 दिन का धुला हुआ रखा है तो साफ सुथरा तो है, ले जाओ उसमें दूध भर लो। पर नहीं, धुला हुआ रखा है, उसके बाद भी जब लेने जाएंगे तो धो मांज के साफ करके तब। क्यों? क्योंकि डर है काहे का कि अगर बर्तन गंदा हुआ तो दूध फट जाएगा। बर्तन में कोई दोष हुआ तो दूध फट जाएगा, और फटे हुए दूध की चाय नहीं बनेगी भाई। फटे हुए दूध का न तो चाय बनेगी, न उसमें घी मक्खन निकलेगा, न उसको पी सकते। फटा हुआ दूध किसी काम का नहीं रहता, फिर तो उसको फेंकना पड़ता है, बिकता नहीं है। पर आज का तो युग परिवर्तन हो गया है, आजकल के युग में तो फटा दूध ही ज्यादा बिक रहा है। क्यों साहब? गोस्वामी बाबा लिख रहे, जलपय सरिस बिकाए, देखो प्रीत की रीति भली, और बिलग हो रस जाए, कपट घटाई परत पुण्य। दूध और पानी एक ही भाव बिक जाता है प्रेम के कारण, पर खटाई पड़ जाए तो दूध फट जाता है, फिर उसकी कोई कीमत नहीं रहती। आज के जमाने में तो उसकी कीमत कर ली है लोगों ने। फटे हुए दूध का, लोग तो दूध को फाड़ के क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? पनीर, बड़े चाव से खाते हैं। जितना आप समझ रहे हो उतना अच्छा नहीं है, पर छोड़ो। मतलब कहने का यह है कि बर्तन साफ करके दूध भरते हैं, तो ये तो कृष्ण कथा अमृत है। अमृत भरने के लिए पहले पात्र शुद्ध होना चाहिए, और हमारे यहाँ कृष्ण कथा का अमृत जब हम भरेंगे तो हृदय का पात्र है, और हृदय का पात्र दूषित है, इसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे होगा? राम कथा का, रामचरित्र का दिव्य साबुन लगाकर रामचरित्र में अवगाहन करके हृदय रूपी पात्र को शुद्ध कर लो, तब कृष्ण कथा भरने का अधिकार होगा। इसलिए पहले रामचरित्र, बाद में कृष्ण कथा। राम जी की लीला नहीं है, राम जी का चरित्र है और कृष्ण की लीला है।
चरित्र तो सब जानते हो, चरित्र की ही पूजा है। तो राम जी सीधे सरल हैं और कृष्ण टेढ़े हैं, तो पहले इसलिए राम जी को बुलाया। अब कन्हैया की कथा प्रारंभ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, चंद्रवंश में सर्वप्रथम नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा के हुए अत्रि और अत्रि के हुए चंद्रमा, यहीं से चंद्रवंश का शुभारंभ हुआ है। चंद्रमा के बुध और बुध के हुए पुरुरवा, और पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सत्ताय, सत्याय, रय, विजय और जय। इसी वंश में चंद्रवंश में कुशाम्बु हुए, और कुशाम्बु के सत्यवती बेटी और गाधी पुत्र हुए। सत्यवती ऋचिक ऋषि को ब्याही, ऋचिक और सत्यवती के द्वारा जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ, और रेणुका और जमदग्नि के बेटा हुए परशुराम। ये आविर्भाव भगवान परशुराम का हुआ है। ये परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं। इसी वंश में, चंद्रवंश में, राजा बृहद्रथ हुए। बृहद्रथ की 2 पत्नी थी, पर बेटा एक के भी नहीं था। इन्होंने एक महात्मा की सेवा की, नाम था चंड कौशिक ऋषि। सेवा से प्रसन्न हो गए ऋषि चंड कौशिक, और उन्होंने प्रसन्न होकर राजा बृहद्रथ को एक फल दिया। फल, इनके कोई संतान नहीं है, तो फल दिया। राजा से कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। फल लेकर के राजा घर पे आया, पर फल था 1 और पत्नी थी 2, और राजा दोनों से प्रेम करते, सोचा कि दोनों के बिना तो मैं रह नहीं सकता, तो जो भी देते हैं दोनों को देते हैं। तो फल के 2 भाग किए, 2 टुकड़े, एक इसको दिया, दूसरा उसको दिया। दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। पर महात्मा का दिया हुआ फल प्रसाद पाया, दोनों ने आधा आधा पाया। तो बेटा भी हुआ दोनों को, पर आधा आधा लड़का हुआ। आधा आधा 2 टुकड़े, आधा इस रानी के, आधा उस रानी के, दोनों अलग अलग टुकड़े हुए। और जन्म के बाद एक वो टुकड़ों को क्या करें, मरा हुआ था बच्चा, आधे आधे टुकड़े में उसको लिया और नगर के बाहर फेंक दिया। एक स्त्री निकली वहां से, उसका नाम था जरा। वो राक्षसी थी, वो मांस खाती थी। जैसे उसने 2 टुकड़े पड़े देखे मांस जैसे, तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि खाने को भोजन मिल गया, और गई दौड़कर जरा, और दोनों टुकड़े उठा के उसने इकट्ठे कर दिए। खाना चाहती थी, दोनों जैसे इकट्ठे हुए सो जिंदा हो गया बच्चा, बालक जीवित हो गया। पता चला राजा बृहद्रथ को, तो जाकर के बच्चा दिया। महाराज बृहद्रथ ने उस राक्षसी को पुरस्कार दिया, उस बच्चे का नाम रख दिया क्या, जरासंध। जरा ने संधि करके बच्चे को जीवित किया, इसलिए उसका नाम जरासंध हो गया। जरासंध के पुत्र हुए सहदेव, सहदेव के पुत्र हुए जन्नू, जन्नू के पुत्र हुए सुरथ, सुरथ के पुत्र हुए प्रतीप, और प्रतीप के हुए शांतनु, शांतनु के गंगा के द्वारा भीष्म का जन्म हुआ। और शांतनु के ही केवट की कन्या सत्यवती से चित्रांगद एवं विचित्र वीर का जन्म हुआ। और इसी सत्यवती से पराशर के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ, और व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, व्यास जी का बेटा मैं हूं। आगे इसी वंश में विचित्र वीर ने काशीराज की कन्या से विवाह किया, अंबिका अंबालिका, अंबा, अंबिका और अंबालिका से इनकी संतति चली। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी के द्वारा विदुर का जन्म हुआ है। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो गया। गांधारी के 100 पुत्र हुए, दुर्योधन, दुशासन आदि। पांडु को क्षय रोग हो गया, तो देवताओं के द्वारा इनकी संतान हुई है। पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। देवताओं से धर्म के द्वारा युधिष्ठिर का जन्म हुआ, पवन के द्वारा भीम का जन्म हुआ, इंद्र के द्वारा अर्जुन हुए। अश्विनी कुमारों से माद्री के नकुल और सहदेव, ये 2 बेटा हुए। 5 पांडव हो गए। 5 पांडवों की 5 पत्नियां हुई, और 5 पांडवों का अधिकार द्रौपदी पे हुआ।
द्रौपदी के 5 बेटा हुए। युधिष्ठिर से प्रतिबिंद, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, भीमसेन से श्रुतसेन, नकुल से श्रुतकर्मा और सहदेव से शतानी के ये 5 पुत्र द्रौपदी के हुए। ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा ने इन 5 को मार दिया। ये कथा पहले सुन ली आपने। इन्हीं अर्जुन की दूसरी पत्नी जिसका नाम था सुभद्रा, सुभद्रा के द्वारा अर्जुन के यहाँ अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ। उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे ही वंश का वर्णन कर रहा हूं। तुम्हारी दादी थी द्रौपदी और तुम्हारी बड़ी दादी थी कुंती, इसलिए तुम्हारा जन्म इसी चंद्रवंश में हुआ है। इसी पावन वंश में ययाति हुए राजा। ययाति के 2 पत्नियां थीं, शर्मिष्ठा और देवयानी। शर्मिष्ठा और देवयानी से 5 पुत्र हुए। यदु, तुर्वसु, द्रयु, पुरु और अनु, ये 5 पुत्र हुए हैं ययाति के। पुरु से पुरवंश चला, यदु से यदुवंश चला। यदु के आगे जो है सूरसेन हुए। सूरसेन के वसुदेव हुए। वसुदेव की 7 विवाह हुए। वसुदेव की 7 पत्नियों में रोहिणी, पौरवी, भद्रा, रोचना, मदिरा, इला और देवकी, ये 7 पत्नियां वसुदेव जी की हैं। इन वसुदेव देवकी के यहां भगवान स्वयं पुत्र बन करके आए। जन्म हुआ कारागार में और रात में ही चुपके से लेके वसुदेव जी गए तो गोकुल छोड़ दिया। जन्म लिया जेल में, बधाई बजी गोकुल में। 6 दिन के भय थे कन्हैया, पूतना जहर पिलाने आ गई। पूतना वध किया प्रभु ने। सकटासुर मारो, तृणावर्त मारो। भगवान ने माखन चोरी लीला की, गोवर्धन लीला की, काली दह लीला की, वृंदावन में रास लीला की, महारास किया। भगवान हो गए 11.5 वर्ष के, मथुरा गए। मथुरा में जाके कंस को मारा। फिर भगवान द्वारिका पधारे और द्वारिका में जाकर भगवान ने अपने विवाह किए। और भगवान के कितने विवाह हुए? पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ, उसके बाद कालिंदी, नग्नजिति, मित्रविंदा, जाम्बती इत्यादि रानी 16,108 भगवान के विवाह हो गए। प्रत्येक रानी के एक एक बेटी भाई, 10-10 बेटा भाई। बहुत बड़ा परिवार हुआ भगवान का। भगवान ने परिवार का विस्तार किया और फिर भगवान पापियों का वध करते हैं, आसुरी वृत्ति को समाप्त करते हैं, पृथ्वी का भार उतारते हैं और दिव्य लीला संवरण करके अपने स्वधाम गमन कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पूरी कृष्ण लीला, कृष्ण कथा 5 मिनट में सुखदेव जी ने सुना दी। हो गई पूरी कृष्ण कथा की नहीं हो गई? बोलो। जन्म हो गया, पूरी लीला कर दी और सुना दी। जब सुखदेव मुनि ने पूरी कथा परीक्षित को 5 मिनट में सुनाई तो परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव एक विनती है आपसे। क्या विनती है? राजुवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य हो राज्ञं शुभै वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे राजन, हे भगवान, आपने मुझे विस्तार पूर्वक सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन सुनाया। सूर्यवंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश का आपने वर्णन किया। कहते तो वंश विस्तार, वो भी विस्तार पूर्वक सुनाया। बड़े दिव्य राजाओं के चरित्र आपने सुनाया।
लेकिन राजाओं के चरित्र का विस्तार किया, पर कृष्ण लीला आपने थोड़े में सुना दी। जिसे मैं सुनना चाहता था उसका तो आपने बहुत शॉर्ट में वर्णन कर दिया। अवतीर्य दुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान विश्वात्मा तानिनो पद विस्तारात। यदुवंश में भगवान ने अवतार लेकर के जो लीलाएं की वो मैं इतनी छोटे रूप से थोड़ी सुनना चाहता हूं, विस्तार से सुनना चाहता हूं। तानिनो पद विस्तारात, जो लीलाएं मेरे प्रभु ने श्री कृष्ण ने की उन्हें विस्तार से सुनाई है, वही तो मैं सुनने आया हूं। कस्मान् मुकुंदो भगवान पितृगेहाद ब्रजम गतः, भगवान मुकुंद पिता के घर को छोड़ के ब्रज में क्यों गए? और रोहिणी जी के बेटा हुए बलराम तो देवकी के पुत्र कैसे कहलाए? रोहिण्यास्तनयो प्रोक्तो रामय संकर्णस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना। देवकी के गर्भ से भगवान का क्या संबंध हुआ ये भी हमको समझाइए। तो भगवान की हम दिव्य लीलाओं का विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं, ये प्रश्न किया। आप भी ध्यान से सुनिए, अभी कन्हैया को आने में बहुत देर है, अभी तो भूमिका बन रही है। तो क्या परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ब्रज में अवतार लेकर यदुवंश में आए और भगवान ने जो लीला की उसे आप समझाइए, विस्तार से बतलाइए। जब ये प्रश्न किया तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की प्रशंसा की और परीक्षित से कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें कथा सुनने की कितनी ललक है, कितनी प्यास है। अब आप विचार करिए, पूरी कृष्ण कथा सुखदेव जी ने 5 मिनट में कैसे सुना दी? क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि तुम्हें कोई थोड़ी इच्छा है कि नहीं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, विस्तार से कृष्ण कथा सुनना चाहते हो तो इससे पहले थोड़ा पानी पी लो, प्यास लगी होगी। पानी पी लीजिए, विश्राम कर लीजिए, उसके बाद सुनाएंगे। तब परीक्षित ने कहा, भगवान मुझे प्यास नहीं है, मुझे कोई प्यास नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई थकान नहीं है। प्यास लगी थी एक दिन, जो प्यास के कारण समीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, उस दिन से दोबारा प्यास नहीं लगी। हाँ, पर एक प्यास लगी है। कौन सी? अरे भैया अभी काय को चला रहे हो ये सब? हाँ, कौन चला रहा है? अभी तो लाला के आने में बहुत देर है जी ना, और अभी से चला दोगे तो लाला बाद में आएगा, कंस पहले आ जाएगा। तो भगवान सुखदेव मुनि कहते, राजन परीक्षित, अब क्या प्यास लगी है तुम्हें? तो परीक्षित ने कहा, भगवान पिबत्वम मुखम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख चंद्र से जो अमृत टपक रहा है वो अमृत पीने की मेरी प्यास बढ़ रही है। आहा, अच्युत की जो कथा है ना भगवान कृष्ण की, वो अमृत है। और सुखदेव जी का श्रीमुख क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा से अमृत टपकता है जैसे, ऐसे ही आपके श्रीमुख से कृष्ण कथा अमृत निकल रहा है, उसे मैं पान करना चाहता हूं, आप मुझे पिलाइए। जब ये प्रश्न, ये निवेदन किया, तब सुखदेव जी मुनि ने कहा, राजन तुम धन्य हो, सम्यक वासता बुद्धि तब राज ऋषि सत्तमा वासुदेव कथायन्ते यज्ञता निष्ठ कीरति। तुम्हारी बुद्धि बड़ी प्यारी है, बड़ी सात्विक है।
भगवान वासुदेव की कथा में जो तुम्हारी रति है वो बड़ी अच्छी है, और भगवान वासुदेव की कथा तीन को पवित्र करती है। राजन, सम्यक वासिता बुद्धिस्तव राजरिषत्तमः। तुम्हारे जैसी जिसकी बुद्धि और कथा सुनने में जिसकी इतनी रुचि हो, तो तुम्हारे जैसा श्रोता हो तो सुनाने में किसको संदेह होगा। भगवान की वासुदेव की कथा तीन को पवित्र करती है। किस किस को? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री निपुणातिह वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तदपाद सलिलम यथा। भगवान वासुदेव की कथा तीन को पवित्र करती है। वक्तारम कहने वाले को, प्रक्षकम पूछने वाले को, और श्रोत्रम सुनने वाले को, तीन को पवित्र करती है। आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों का ध्यान कहां कहां जा रहा है? क्या हो रहा है? इधर कुछ हो रहा है क्या? अभी कुछ नहीं हो रहा ना, तो ध्यान इधर रखिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधान होकर कथा सुनो। अगर थोड़ी भी सावधानी हट जाएगी ना तो कथा रिजेक्शन कर जाएगी, मेरी गारंटी नहीं है। कथा फायदा करनी चाहिए, दवा फायदा करनी चाहिए, और नुकसान करे तो बोलो, ऐसी दवा से क्या फायदा? तो आप लोग जानते हो ना, कभी कभी बिना विधि की खाई हुई दवा नुकसान कर जाती है। डॉक्टर कहे कुछ खा के नाश्ता करके ये खाना, और तुम खाली पेट खा लोगे तो क्या करेगी बोलो? नुकसान कर जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, रिजेक्शन कर जाती है। एक बार कथा रिजेक्शन कर गई। आप कहें कैसे? ध्यान दीजिए। एक जगह कथा हो रही थी, जैसे आपके यहाँ हो रही है, और सब लोग कथा सुनने के लिए गए। सभी माताएं कथा सुनने पहुंची, पर बूढ़ी बूढ़ी माताएं जा रही। एक बुढ़िया घर पे जो है बहू को छोड़ गई और कथा सुनने पहुंच गई। भाई यहाँ चर्चा ना करो कोई। ओम। तो कथा सुन रही थी, सासू बैठी, बहू को नहीं ले गई। पंडित जी कथा सुना रहे थे, और कथा में प्रसंग आया भगवान श्री राम का और सीता जी का विवाह हुआ। और विवाह के बाद सीता जी की विदाई हुई। तो विदाई के समय हर माँ अपनी बिटिया को उपदेश देती है, शिक्षा देती है। तो सीता की मैया सुनैना ने शिक्षा दी। कहा, बेटी सीता, अब तू ससुराल जा रही है तो वहां थोड़ा संभल के रहना, और वहां तेरी ससुराल है। और तेरे लिए उपदेश क्या है? एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की पूजा करना और पति के रुख में चलना। पति रुख लखे आयस अनुसरे। पति के रुख में रहना, सास ससुर की सेवा करना। सासू सुन रही है। सासू ने सोचा कि महारानी सुनैना ने बढ़िया उपदेश दिया सीता को, और आज हमारी बहू कथा में आई होती और ये सुन जाती कि सास ससुर की पूजा करना धर्म होता है, सेवा करना, तो फिर आनंद आ जाता, आज से हमारी सेवा खूब होती। पर गलती हो गई, लेके नहीं आई। और जैसे सास घर पे पहुंची सो बहू से जाकर बोली, बेटा पंडित जी बहुत बढ़िया कथा कहते हैं, और कल के दिन तो तू जरूर सुनवे जाइयो। बहू बोली, माँ अब अपन को काई को आप ही सुनो। ना ना ना, कल तो तेरे को जाना पड़ेगा। सासू जा चक्कर में कि एक बार पंडित जी की कथा सुन ले तो बहू बदल जाए और हमारी सेवा करे। तो बहू ने कहा, माँ जी मैं कथा सुनने जाऊंगी, पर घर का काम। सास बोली, आज का मैं कर लूंगी, तू जा। और बहू कथा सुनने गई, सास घर पे रह गई। सास को खुशी इस बात की कि बहू सुन के बदल जाए। और बहू कथा में पहुंची, पांडाल में बैठी, पंडित जी ने कथा शुरू की। कल सास सुनने आई थी तब विवाह का प्रसंग चल रहा था, और आज बहू सुनने आई तो प्रसंग बदल गया। अब वही कथा रोज थोड़ी ही होगी। दूसरे दिन कथा बदल गई, कथा में वनवास हो रहा था,
और वनवास की कथा पंडित जी सुना रहे थे। सीता जी वन के लिए जाने को तैयार, कौशल्या जी रोक रही हैं। हाँ, राम जी से कह रही हैं बेटा जा, दिन से जानकी यहाँ अवधपुर में आई है, मैंने जानकी से कोई काम नहीं करवाया। इतनी कोमल है, ये वन में कैसे रहेगी। हाँ, जीवन मूरी जिम जोगवत रहे, दीप बात नहीं टारन गए। जीवन मूर की तरह मैंने इसको संभाला है, कभी दीपक की बत्ती बढ़ाने को नहीं कहा मैंने इससे। और जब जब सीता रही है तो पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवने कठोरा। या तो हिडोलों में झूली है या पलंग पर रही है, जमीन पे भी नहीं चली। ऐसी सीता वन में कैसे जाएगी। कौशल्या कह रही हैं, बहू सुन रही थी, पंडित जी सुना रहे थे, तो बहू आरती लेके घर पहुंची। सास खुश बैठी है कि आज बहू बदल के आएगी और सास ससुर की पूजा सेवा करेगी। और बहू सुन के गई तो बदल के तो गई, पर उल्टा हो गया। जाते ही बोली, माँ ने कहा, सास ने कहा बेटा कथा कैसी हुई। बोले मम्मी बाद में बताऊंगी, पहले एक कप चाय बना के पियाओ, सिर दर्द कर रहा है। सासू ने चाय बनाई, बहू को पिलाई। बेटा कैसी कथा कही। बोले इतनी बढ़िया कथा कहते पंडित जी, मेरा पूरा अंधकार मिट गया, अज्ञान मिट गया, मैं बहुत भूल में थी। क्या। बोले मेरे काम करते करते हाथों की रेखा घिस गई, खराब हो गई घर में। हाँ? और से पंडित जी कह रहे थे कि सीता जब से अयोध्या में आई है, या तो पलंग पे रही या हिडोले में रही, घर का कोई काम नहीं किया। सो आज के बाद मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, या तो पलंग पर रहूंगी, हिडोला झूलूंगी। बोलो। सास ने पहुंचाई कि बदल के आवे, सेवा करेगी। और बहू, क्योंकि बेचारी सास भी अपनी जगह सही और बहू भी अपनी जगह सही, पर आधी अधूरी सुनी सास ने, आधी अधूरी सुनी बहू ने। अगर पूरी सुनी होती तो कथा रिजेक्शन नहीं करती, और आधी अधूरी सुनी तो रिजेक्शन करके परिणाम उल्टा हो गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कथा ध्यान से सुनो, सावधानी हटी तो रिजेक्शन हो जाएगी कथा, पर ध्यान से सुनते रहोगे तो वही कथा तुमको फायदा करेगी। बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, तीन तरह से कथा पावन करती है, वक्ता को, श्रोता को, पूछने वाले को। तो वक्ता भी तीन तरह के होते हैं, श्रोता भी तीन तरह के होते हैं। एक वक्ता वो जो भगवान की कथा कहकर जीवन सुधार दे दूसरे का और अपना। पहले नंबर का वक्ता अपन सुधरे और दूसरे को सुधारे, और दूसरे का नंबर का वक्ता खुद सुधरे न सुधरे पर दूसरे को बदल दे। ऐसे समझो जैसे जूना, जूना जानते हो, बर्तन साफ करने वाला। जूना खुद तो काला पड़ जाता है पर बर्तन को चमका देता है। तो ऐसे भी वक्ता हैं कि खुद तो काले हैं पर बस श्रोता को सुधार देते हैं। और तीसरे नंबर का वक्ता तो वो है कि जीवन भर कथा सुनावे, न खुद संभरे न दूसरे को संभाले। तीन ही तरह के श्रोता हैं। एक होता है श्रोता, दूसरा सोता, तीसरा सरोता। पहला श्रोता, पहले नंबर का श्रोता वो है सार सार को गह रहे, थोता दे उड़ाए। और श्रोता ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप देखा है आप लोगों ने? सूप, सूप क्या करता है? अनाज जब फटकती हो ना, तो सूप का काम क्या है? सार सार जो अनाज का होता है उसको तो पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, और जो कचड़ा होता है उसको फेंक देता है। ये सूप का काम है। तो श्रोता पहले नंबर का वो है, कथा में आकर सार ग्रहण करके ले जाता है और बाकी कचड़ा मचड़ा छोड़ के चला जाता है। दूसरा श्रोता होता है चलनी तरह का। चलनी जानती हो? चलनी भी अनाज साफ करती है, पर जब छानते हो ना तो कचड़ा कचड़ा चलनी में रह जाता है और जितना भी सार है सब नीचे निकल जाता है। तो ऐसे भी श्रोता हैं जो कचड़ा पकड़ के ले जाते हैं। हाँ? दूसरा है सोता। वो सोता है, पंडाल में आके सोता है। सोता जानते हो? सोने वाला। एक श्रोता कथा सुन रहा था, बैठा और खंबे के पास टिक के बैठ गया। कूलर चल रहा था, ठंडी हवा लग रही थी, सो सोने लगा। अब पंडित जी कथा सुना रहे थे और वो खर्राटे बोल रहा था बैठा बैठा। बगल वाला को बेचारे को सुनने नहीं दे रहा। और सोते सोते उसको सपना आया
और सपना देख रहा, पंडित जी कथा सुना रहे, वो तो कथा तो सुन ही नहीं रहा, सो रहा था। तो सोते सोते उसको सपना आ गया, उसकी दुकान थी कपड़े की, कपड़े की दुकान थी बाजार में। अब बेचारा आके बैठ गया, जैसे आप लोगों की दुकान है, कोई की सोने चांदी की दुकान है, कोई की कपड़े की दुकान है, सबकी है ना। हाँ, तो वो बैठा सो रहा था, सपना देख रहा था कि हमारे कपड़े की दुकान पर कोई ग्राहक आया, उसने कुर्ता का कपड़ा पूछा, भाई कुर्ते का कपड़ा मिलेगा? कॉटन? बोले मिलेगा। आइए देखिए क्या भाव का है। उसने कहा 5 रुपया मीटर, सस्ते का जमाना था, 5 रुपया मीटर। तो उसने कहा 5 में नहीं चाहिए, महंगा है, तो क्या भाव लोगे? उसने कहा 4 रुपया मीटर। ग्राहक बोला 4 में लूंगा, और सेठ जी कह रहे 5 में। सौदा बिगड़ गई, ग्राहक चलने लगा। तो सेठ जी ने सोचा सुबह का टाइम है, बोहनी खराब हो रही है, तो बुलाया, भैया इधर आओ, वापस आओ। क्या? बोले बोहनी खराब मत करो, मेरे 5 झूठे, तुम्हारे 4 झूठे बीच में बना लो, 4.5 में। हाँ, तो बोले दे दो। कितना चाहिए? बोले 3 मीटर। ले जा 4.5 में, फाड़ो कह तो पुकार। सेठ जी ने कहा भैया 4.5 रुपया मीटर में ले जाओ। तो ग्राहक बोला कि दे दो। सेठ जी समझे कि थान रखा है, आगे भक्त कथा सुन रहा था, बैठा। सो आगे वाले भक्त को दीनों कुर्ता फाड़, कुर्ता पहने बैठा था, बेचारे ने पकड़ के उसका कुर्ता फाड़ दिया। और जैसे ही उसका कुर्ता फटा, उसने पीछे देखा कि भैया क्या करते हो सेठ जी? और जैसे ही देखा तो कुर्ता फटे, तुमने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। सेठ जी का सपना टूट गया। सेठ जी बोले तुम्हें अपने कुर्ते की परी है, मेरे सारे दिन की बोहनी खराब हो गई। बोलो, अब ऐसे भी श्रोता हैं जो पंडाल में बैठे सो रहे हैं। तीसरा है सरौता, जो काटता है बात पर, सुनता है उसे काटता है। तो 3 तरह के हो गए, श्रोता, सोता, सरोता। आप लोगों में कौन से हैं, कौन से नंबर के हैं आप लोग? हाँ, आप लोगों में कोई नहीं सोता, ना कोई सरोता। सोता भी कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं रोज। और ना कोई काट रहा, सरोता भी नहीं। तो पहले नंबर के हो ना, सब श्रोता हो, 1 नंबर के श्रोता हो। और फिर रामायण का तो कहना ही क्या। यहां तो मैं जब भी आया हूं ना, आहा, यहाँ के श्रोताओं की श्रद्धा वंदनीय है, प्रसन्न। और यहाँ की माताओं का तो कहना का, पीछे तक बैठी हैं सब, चाहे आंधी आवे, चाहे पानी बरसे, जगह से नहीं हिलती। हाँ, तो आप जैसे अगर श्रोता मिल जाएं तो फिर कथा कहने में आनंद आता है, कितनी भी कथा कहें। सुखदेव जी कह रहे तुम्हारे जैसा श्रद्धावान श्रोता हो तो कथा कहने में थकान नहीं होती। एक बार पृथ्वी भार से पीड़ित हो गई पापियों के द्वारा, और गौ रूप बनाकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई। और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर देवताओं ने भगवान की स्तुति की। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवाम सुरश्रिया। देख देव वाणी हुई, वसुदेव के घर में भगवान अवतार लेंगे, तुम सब जाकर के देवता ब्रज में ग्वाल बाल बन जाओ। ऐसी आकाशवाणी हुई। ऐसे आकाशवाणी रामावतार में भी हुई थी। जैनी डर पो मुनि सिद्ध सुरेशा, जैनी डर पो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम लाग धरे ऑनर बेसा, तुम लाग धरे ऑनर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। निज लोक विरंच गए देवन यही सिखाए, बानर तन धर धर महे हर पद से हो जाए। जन डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम डर पहो मुनि सिद्ध
सुरेशा। आकाशवाणी हुई, सब बानर भालू बन जाए भगवान की सेवा में। तो त्रेता में बानर बन गए और द्वापर में ग्वाल बाल। इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे हैं, और क्यों न हो, कन्हैया आ गए हैं, आने वाले हैं। तो भादों के महीने में वर्षा भई, तो वर्षा तो इंद्र के बाप को करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जगत का पिता आ रहा है ना, इंद्र का भी बाप इंद्र के पिता आ रहे हैं। इसलिए आज राम जानकी प्रांगण में इंद्र अपनी हाजिरी दे रहा है कि पिताजी आप आ रहे हैं, उससे पहले मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। पर चिंता न करो, आप लोग आनंद लो। तो जितने भी त्रेता युग में बानर भालू हैं देवता बने, और ग्वाल बाल आकर के द्वापर में, और कलयुग में वो देवता कहाँ गए? बोले कहीं गए नहीं है, यहीं धरातल पर आ गए हैं। जितने भी साधु महात्मा दिखाई दे रहे हैं वो सब साधु संत क्या हैं? यही तो देवता हैं। और आज कंस उग्रसेन का लड़का है, सब ग्वाल बाल बन गए, सबका देह जन्म हो गया, और सब प्रतीक्षा में भगवान की। और इधर देवक की पुत्री है, वसुदेव के लिए संबंध कर दिया कंस की चचेरी बहन है, और वसुदेव के साथ देवकी का विवाह संपन्न किया, बहुत सा दहेज दिया, और उसे विदा कर रहा था। रथ में बैठकर विदा करने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे अज्ञानी कंस, जिसे तू विदा कर रहा है, अस्यास्ता अष्टमो गर्भो हंता यम बह से बुदा, उसी का गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुन के कंस रथ से नीचे कूद पड़ा और तलवार निकालकर देवकी को मारना चाहा। वसुदेव जी ने समझाया, ये तेरी बहन है, इसको मत मार, अरे बैर तेरा इसके गर्भ से है, तो मैं वचन देता हूं देवकी का हर गर्भ मैं तुझे दूंगा। वसुदेव जी की बात मानकर कंस ने अपनी बहन को छोड़ दिया। देवकी वसुदेव घर पहुंचे, पहले बच्चे का जन्म हुआ, कीर्तिमंत बच्चे को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास गए, और कंस ने पहले बच्चे को देखकर दया आ गई और वापस कर दिया। आप लोग पीछे बैठे हैं, थोड़ा आगे आगे खिसक के आ जाओ भाई, पुरुष लोग आगे थोड़ी जगह है, आगे आ जाइए, आगे खिसक जाइए, तो पीछे वाले और आगे आ जाएं। हाँ, क्योंकि पंडाल से बाहर भी बहुत श्रोता हैं और थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, तो थोड़ा इधर को और आप बढ़ जाएं। हाँ, बोलो बाल कृष्ण लाल की, पर ज्यादा नहीं है। तो इसलिए अब वसुदेव जी आ रहे हैं और आप लोग दर्शन करेंगे। भगवान का प्राकट्य कारागार में हो गया, और इस समय अत सर्व गुणोपेत है काल है परम शोभन काल हो गया। और भगवान भादों की अष्टमी तिथि आधी रात को देवकी के कारागार में प्रकट हो गए। बलबाल कृष्ण लाल की जय। भगवान को देख करके वसुदेव देव की दर्शन किए, स्तुति किए। तम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदारुदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभ कौस्तुभम पीतांबरम संद्रुपयोध सौभगम। तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए, और वसुदेव जी लेकर के चले। मंद मंद जलधारा, पानी बरस रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष में पानी बरस रहा है, जैसे यहां बरस रहा है। धीरे 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 धीरे, आराम आराम से, धीमे धीमे इंडो, जल्दी जल्दी ना भागो। पानी बरस रहा है, रिपट जाओगे, आराम आराम से आओ। अरे पीछे घूम घूम के आओ, धीरे धीरे, सबको दर्शन मिलता जाए। हाँ, आराम आराम से आइए। लाला पानी में भीग रहे हैं तो शेष जी छाया कर लिए, शेष जी छायावत हो गए। शेष जी, अरे भूलना फेंको भाई, बस आंख में चला जाएगा, अभी नहीं, वो सब जब हो तब फेंकना, या तो इधर आगे डालो बस। तो वसुदेव जी लेकर के गए, दरवाजे खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, द्वारपाल सो गए।
जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया तो बाढ़ आ गई यमुना में। यमुना में आई बाढ़, भगवान ने अपना चरण नीचे कर दिया, चरण छूकर जमुना पांच हो गई, रास्ता दे दिया। गोकुल में पहुंचे, ले आओ। गोकुल में पहुंचे, इधर से दे ले लो, ये यही ले लो, यही ले लो, ऊपर से आ जाओ। आज जसोदा के बगल में एक बालिका सो रही थी और उसको उठाया और लाला को सुलाया और लौट करके आ गए वसुदेव जी जेल में। कन्या रोने लगी, कंस को पता चला, कंस आया और कन्या को उठाकर मारने के लिए पटका। अष्टभुजी दुर्गा बनकर के हाथ से छूट गई आकाश में, और तुझे मारने वाला पैदा हो गया। किम मया हत्या मंद जातु खल तवान कृत यत्र कुवा पूर्व शत्रु मां हिंसा हिंसी के प्राण बिता, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। ऐसा कह के दुर्गा चली गई। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम। आप लोग बैठे नहीं है, कोई भी खड़ा ना हो। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम, स्वागतम, जय हो। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम, जय हो। स्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम हो। स्वागतम कृष्ण, हरि हरि। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। बधाई हो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अभी ये रखे रहने दो सब, अभी रुके रहने दो, रखा रहने दो सब। आप लोग सब बैठ जाइए। अगर आपको बधाई का आनंद लेना है तो बैठ जाएं। खड़े रहेंगे तो कोई आनंद नहीं आएगा, आरती करा देंगे। आप लोग बैठ जाइए। अब कन्हैया का पालना झुलाएंगे, बधाई का आनंद लेंगे। बाल कृष्ण भगवान के रूप में जो झांकी है ये वहीं भेज दो। हाँ देखिए, इस बच्चे को थोड़ा सा हवा में पंखे के पास रखिए और हमारी जो भी माताएं बहनें जो भी पूजन करेंगे, हम अपने लड्डू गोपाल को अभी पालने में बिठाएंगे। आप बधाई का आनंद लेंगे और बधाई के आनंद के साथ साथ एक एक करके आती जाएंगी और यहाँ लड्डू गोपाल का पूजन और उनको पालना झुलाते जाएंगे। लेकिन एक एक करके आएंगी, कोई भीड़ ज्यादा न करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले
हमारे मुख्य परीक्षक जी पहले आएंगे। हरि बोल। देखिए, आप लोगों का बधाई का आनंद लेना है तो मात्र 5 मिनट शांति बनाएं आप। अब आनंद आ रहा है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, रोज का ही टाइम है। मौसम लग रहा है आपको ठंडा मौसम हो गया, इसलिए आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाएं, और जो माताएं खड़ी हैं और जो पालना झुलाना चाह रही हैं, एक एक से आती जाओ, भगवान का पालना झुलाती जाओ। अभी हमारे गोकुल में भगवान पहुंच गए हैं, तो हमारे परीक्षक जी आएंगे पूजा के लिए। आराम से झुलाइए, आराम से, धीरे धीरे। देखिए, गोकुल की कथा आरंभ हो रही है, और आज हमारे मुख्य यजमान, मुख्य परीक्षित श्रीमती शांति देवी जी भगवान को पालना झुला रही हैं, पूजन कर रही हैं। आएंगी, भगवान का पूजन करके भेंट करेंगी, व्यास गद्दी का पूजन करके व्यास जी का सम्मान करेंगे। मुख्य यजमान, आप वहां बैठ जाओ पालने के पास, पीछे का और हमारे मुख्य यजमान श्रीमती मंजू और श्री रामलखन सोनी जी आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे, व्यास जी का पूजन करेंगे। और आज इनके समस्त रिश्तेदार, इनके बच्चे, इनके दामाद, इनकी बच्चियां, बहुएं, सभी आएंगे। और कई इनके रिश्तेदार, दामाद, समधी, नातेदार आज की कथा के मध्य में जिन्होंने व्यासपीठ का स्वागत किया, भगवान का पूजन किया, भगवान का भेंट किया, व्यास जी का सम्मान किया, उन सभी भक्तों को, सभी नातेदार, रिश्तेदारों को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने भी भक्त उपस्थित हैं बारी बारी से वो आएंगे, और हमारे यजमान के समस्त परिवार के, समस्त आपके नगर के जितने भी भक्त हैं, आज देखो भगवान का प्राकट्य हुआ है। और आप लोग जानते हैं बच्चों का जन्म सबके घर में होता है। मंच पर जो खड़े हैं, मंच के व्यासपीठ के बगल से, वो सभी बैठ जाएं, कृपा करके बैठ जाएं। और जो पूजा के लिए आ रहे हैं वो बारी बारी से आते जाएं। हाँ, नीचे भी आराम से आए, इधर भी आराम से आए। तो बच्चों के जन्म तो सबके घर में होते हैं, लेकिन भगवान बालक जन्म बनकर के आवे और घर में उत्सव मनाया जाए, ये विशेष सौभाग्य से मिलता है, पुण्य से मिलता है। क्या हो गया? अरे बच्चा खो गया तो खोएगा, जब भीड़ ज्यादा होती है तो बच्चे खोते हैं। जब श्रोताओं की भीड़ इतनी ज्यादा है तो अमाइन की यहाँ कथा में बच्चे खो रहे हैं, तो ये भी तो एक इतिहास है भाई, अच्छी बात है। और खो गया मिल गया, है ना, जिसका था उसके पास पहुंच गया। हमारे मुख्य यजमान के द्वारा पूजन हो रहा है, और जितने भी हमारे साथी ब्राह्मण देवता, उनको हमारे साथ में जितने भी ये कलाकार, गंधर्व लोग, विद्याधर जितने भी हैं, इन सबका आप लोग सम्मान करके बधाई देंगे। क्योंकि नंद बाबा ने आज बालक के जन्म के समय पर जब खबर पड़ी नंद बाबा को, तो नंदस्वात्मज उत्पन्नो जाता लादो महामना आहुय विप्राण देवज्ञान स्नात सचर लंकृता वाच्यत्वा स्वस्थेनम जात कर्मात्म जस्य भी। बाबा नंद ने ब्राह्मणों को बुलाकर के दान किया है, और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है। तो ठीक इसी तरह से आज हमारे यजमान परिवार भी ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, और नंद बाबा के यहाँ समस्त ब्रजवासी ब्रजगोपाल बधाई करने आ रहे हैं। आप लोग भी बधाई करेंगे। पूरा ब्रजमंडल सज धज के मिठाई बन गया है, यहाँ भी पूरा पंडाल सजा हुआ है। तो भाव से आप लोग मेरे साथ बधाई का आनंद लेंगे। एक बार जय घोष करें। अब गोकुल की कथा आरंभ हो गई है।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गूजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जूरस खीरी सी रोहिणी रूप रसाला, नंदो महीप बने नमकीन, गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला, जाय यशोदा जलेबी सी रानी, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब मेरे भाव से बड़े भाव से गाएंगे। बोलो नंद के लाला की जय हो। चिर जीवे लाल कन्हैया जय हो। सब आके आज कन्हैया को आशीर्वाद दे रहे हैं और गा रहे हैं, आप भी गाइए मेरे साथ। चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो, ओ मैया तेरो, ओ मैया तेरो, ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया 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 ओ मैया तेरो, चिर जीवे गाइए। चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो, ओ यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो, चिर जीवे हो कन्हैया ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल जय हो। तीनों लोक को करता धरता, 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 और हल दर्जू को भैया, हल दर्जू को भैया ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो, ओ यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो। बधाई गाइए। चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया, ओ हो चिर जीवे लाल कन्हैया, अरे भैया लाल कन्हैया ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो, ओ मैया, अरे भैया चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया। अरे भैया काय मना कर रहे थे तो भी बधाई हो जान दो थोड़ा। लो गाओ गाओ गाओ, बैठ जाओ सब लोग।
झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, ओ मैया तेरो, ओ मैया तेरो, यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरा चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरा चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरा चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल बधाई हो, ओ मैया तेरो, ओ यशोदा तेरो, ओ नंद रानी तेरो, ओ मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरा चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरा चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरा चिरंजीव लाल चिरंजीव लाल चिरंजीव लाल चिरंजीव लाल। देखिए, जो भी बधाई का आनंद लेना चाहते हैं तो ऐसे भीड़ में आपको आनंद नहीं आएगा। आप शांति से बैठ जाएं और बैठ करके बधाई का आनंद लें और एक एक करके आती भी जाएं और यहाँ पालना भी जुला अभी बधाई हो जाए पहले, बधाई के बाद में लास्ट में, हाँ फिर खड़े हो जाते हैं, फेंकोगे तो बधाई नहीं हो पाएगी। लास्ट में बधाई हो जाए, उसके बाद में जब आरती हो उस समय। और फेंकने में क्या होता है, कई की आंख में ये लगती है ना, कई की मैं देख रहा हूँ ना, कोई को सिर में, कोई को, इससे तो अच्छा ये है कि उधर थोड़ा थोड़ा जाके धीरे धीरे ऐसे करके दे दो, या तो फिर हाथ में देते जाओ बस प्रसाद। हाँ उधर से बाद में आप लोग देखिए, एक बधाई और, जिन्हें ठाकुर जी का पालना झुलाना है, भेंट करना है, बारी बारी से आते जाएं धीरे धीरे, कोई को धक्का न लगे और गाएं बड़े भाव से। अरे कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दियो रे, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दियो, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दियो, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दियो, होले झोका दीजो, निक भीरे झोका दीजो, निक होले झोका दियो, निक झोले झोका दियो, मेरो लाला झूले पाले नानक होले झोका दीजो, मेरो लाला झूले पाले नानक धीरे झोका दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोका दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झूला दीजो। मथुरा में जन जन्म लियो है, 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 गोकुल में झूले पाले नानक होले झोटा दियो, गोकुल में झूले पाले नानक होले झोका दियो, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दियो, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोका दियो, ले वसुदेव चले गोकुल को, जय वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, जय वसुदेव चले गोकुल जाके चरण पखारे हरि जाको नानक होले बोल, जाके चरण पखारे यमुना नानक होले झोका दीजो, ओ कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दियो, कन्हैया झूले पाले नानक होले झोका दियो, काहे को जग बनोर पालनो, काहे को यमुना पालना, काहे को जाको बनो पालनो, काहे को बनो पालना, काहे के लागे पोंद नानक होले झोटा दियो, काहे लागे भोले नानक होले झोका दियो, ओ रतन जटित को बनो पालनो, रतन जटित को बनो पालना, रतन जटित को बनो पालनो, रतन जटित को बनो पालना, सबके लागे पोंद नानक होले झोटा, बधाई हो रेशम के आगे भोले नानक होले झोका दियो, और रानी झूले पाले नानक होले झोटा दियो रे, रानी झूले पाले नानक होले झोका दियो, चंद्र सखी लगवाल कृष्ण सब, चंद्र सखी लगवाल कृष्ण
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप लोग खड़ी तो सब हो पर नाचता कोई नहीं है, हाँ? अरे खड़े हो तो नाचो कम से कम, है ना? क्या है? दुकान पे मिलते पैसों के, दुकान क्या चाहिए? देखिए थोड़ा सा आप पीछे हट जाएंगे तो आगे जगह हो जाएगी। ये लोग भी नाच सकते हैं, आने वाले भी आज आप नाचेंगे। लोग, हाँ देखिए ऐसी जगह दे दो कि सब लोग बारी बारी से आते जाएं, बारी बारी से। यशोदा मैया दे दो बधाई। क्या तो एक बधाई और कर लें, आरती करना है फिर। ऐसी जगह कर लो तो सब पालना झुलाते जाए इधर से जगह। हरी लाला जन्म सुनी आई, जिन्हें भगवान ने बाणी दी हो वो गा लो, और हाथ दिए हो ताली बजा लो, और पाँव दिए हैं तो ठुमका लगा लो, और ताली में कंजूसी करी, हाँ, और बधाई नहीं गाई तो अगले जन्म में तो गूंगा बने वो पक्के, और ताली नहीं बजाई तो हाथ ऐसे होंगे आगे। गाइए। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा रानी दे दो बधाई, हाँ। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा रानी दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा रानी दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा रानी दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा दे दो बधाई। हरि बोल। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। भी चुनरी की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनरी की कर दो साई, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। जय हो।
मैया झुमके भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया झुमके भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया झुमके भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया झुमके भी लूंगी। ए नतनी की दे दो गढ़वाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। नतनी की दे दो गढ़वाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, जसोदा रानी दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, जसोदा रानी दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी। बिछुअन की कर दो साई, जसोदा मैया दे दो बधाई। बिछुअन की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ चंद्र सखी लखे बाल कृष्ण छबे, चंद्र सखी के बाल कृष्ण छवि। जी भर के लूंगी बधाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। जीवन के लिए बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने बधाई हो, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आया, बधाई हो, कृष्ण जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने बधाई हो, बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो जसोदा मैया दे दो, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबू जी महाराज की जय हो। अब तक की समस्त कथा श्री राघवेंद्र सरकार श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज की कथा को विश्राम। कल की कथा बड़ी प्यारी है। अब हमारे भगवान श्याम सुंदर आ गए हैं और फिल्म में जब हीरो आ जाता है तो फिल्म हिट हो जाती है। तो हमारी कथा का नायक हमारे श्री कृष्ण का आगमन हो चुका है। नंदोत्सव की सभी नगरवासियों को, सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। कल भगवान की माखन चोरी लीला, बड़ी सुंदर सुंदर लीला होंगी और कल ही गोवर्धन लीला करेंगे। तो कल गोवर्धन लीला का प्रसंग, कल गोवर्धन पूजा का प्रसंग बड़ा मार्मिक। कल की कथा बहुत सुंदर है। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भगवान की मंगलमयी कथा का आनंद लेंगे। कथा समय सबको विदित है। सब भगवान की आरती करें और जिन्हें भगवान का प्रसाद मिल गया भाग्यशाली हैं
जो रह गए उनको बाद में मिलेगा। तो प्रेम से आरती करेंगे, आरती प्रसाद लेकर तब आप पदार्पण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और हाँ, उसके पहले एक सूचना आई है, हाँ, जिसमें जो है आज का भंडारा हमारे सोनी परिवार से ही जो है आनंद सोनी जी पुत्र राम प्रकाश सोनी जी गैली वाले, उनकी तरफ से हमारे समस्त श्रोतागण, हमारे समस्त भक्त मंडली जो हमारी पंडाल में यहाँ उपस्थित हैं, हाँ भैया थोड़ा सा मिस्टेक है बताने में, राम प्रकाश सोनी पुत्र आनंद सोनी, ठीक है, हाँ इस प्रकार से है। तो उनकी तरफ से आज का भंडारा प्रसादी है। आप सब लोग यहाँ आरती करने के बाद भंडारा प्रसादी पा करके ही प्रस्थान करेंगे और भगवान की आरती करेंगे। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायतः। आरती आरती श्री भागवत जी की, आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावनाई की, करत पवित्र भावनाई की, श्री नारायण मुख की वाणी, श्री नारायण मुख की वाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी, शंकर पार्वती सुखमानी, शंकर पार्वती सुखमानी, कृष्ण कथा सुखधाम हरि की, कृष्ण कथा आरती श्री भागवत जी के, सनकादिक से शेष बखानी, सनकादिक से शेष बखानी, नारद सुनी परम सुख मानी, नारद सुनी परम सुख मानी, व्यास मुनि सर्वो पर जानी, व्यास मुनि सर्वोपरि जानी, लिखी पुराण तिलक आरती श्री भागवत जी, आरती श्री भागवत जी, श्री सुखदेव व्यास सो सुन के, श्री सुखदेव व्यास सो सुन के, कही परीक्षत नृप सो गुण के, कहीं परीक्षित नृप सो गुण के, गंगा तट संतन को चुन के, गंगा तट संतन को चुन के, ज्ञान विराग भगत युवती के, ज्ञान विराग भगत युवती की, आरती श्री भागवत जी, आरती भागवत जी, करनु कथा भागवत जो नित गावे, कथा भागवत जो नित्य गावे, आप सुने और को सुनावे, आप सुने और को सुनावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस प्रेम सिंधु रस बिंदु अमीरी, आरती श्री भागवत जी की, आरती भागवत जी, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, श्री जसोदा को परम दुलारो, बाबा की
जियन को तारो, गोपिन के प्राणन से प्यारो, इन पर दान चार की, आरती बाल कृष्ण की। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह गए बोले अकी मैया, परम मुदित मन लेर भलैया, ए छवि नैनन में भर ली, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत कवैया, देखत ही मन जिन चोरैया, अपनो सरवत तोतर बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य मिलत सुख पावे, सुई सुप्रति जो इनको ध्यावे, अब इनको आरती बाल कृष्ण की राम सीता राम सीता राम 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम शतावसंतं हृदयारविन्देवं भवानी सततं त्वमेव माता चिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सीता राम 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 सीता राम सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम। ओम आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्य ग्रहणं पुष्पै देवादिवन्दनं हरिः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधेः। थाली में से पुष्प ले लेंगे और जिनके पास पुष्प नहीं है वो अपने हाथों को जोड़ करके ही पुष्पांजलि करेंगे। थाली में से सभी लोग पुष्प ले लें और थाली किसी बच्चे को दे दें जो सबको थाली में आरती दे दे। ओम जदनेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनागम महिमानः सजन्त जर्पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले बांके बिहारी लाल की। बोले राधा रानी सरकार के। व्यास जी बस